चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। आज तो इतनी वो क्यों लग रही है तानी? खूबसूरत माँ जी। हाँ तो इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है शोनी? क्यों? मेरे खूबसूरत होने पर आपको कोई एतराज है क्या? हाँ, मैं तुझे इस तरह खूबसूरत होते देख नहीं सकती। आप मुझसे इतना जलती क्यों है माँ जी? एक तो मैं तेरी फिक्र कर रही हूँ तो तू मुझे ये बोलती है? क्या फिक्र कर रही हैं आप मेरी माँ जी? आपको पता है मैं कितनी उदास हूँ। हाँ हाँ याद आया, उदास। हाँ ये तू इतनी उदास क्यों लग रही है आज? है माँ जी उदास नहीं हूँ तो और क्या करूँ। कल मैं चांदी की फ्रेंड की बर्थडे पे गई थी। वहाँ सारी माएं मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं। मैंने तो इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए चांदी के स्कूल तक जाना छोड़ दिया है। गेट से ही चांदी को छोड़ के वापस आ जाती हूँ कि अगर कोई पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी कि मेरा मियाँ क्या करता है। आए तो पुत्र तेरा मियाँ कोई काम क्यों नहीं करता? ठीक हो गया माँ जी नबील। हाँ तो नबील ढीठ हो गया, पर तेरा मियाँ काम क्यों नहीं करता? माँ जी नबील मेरे मियाँ का ही नाम है। हा? मैं थक गई हूँ पापा से पैसे मांग मांग के। उनका अपना भी घर है, वो कब तक हमें पालेंगे। मैंने तो सोच लिया मैं अब पापा से पैसे नहीं मांगूंगी। चुप है। तेरे पापा पैसे नहीं भेजेंगे तो ये घर तेरा बाप चलाएगा? माँ जी मुझे तो लगता है कि उस आदमी को गैरत दिलाने के लिए अब मुझे ही नौकरी करनी पड़ेगी। ये हुई ना बात। शाबाश मेरी बच्ची, मुझे तुझ पे फख्र है। जा जल्दी से जाकर नौकरी की तैयारी कर। माँ जी बजाय मुझे रोकने के आप मुझे नौकरी की इजाजत दे रही हैं। हाँ तो मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपनी बहुओं को ना उनकी मर्जी का काम करने से रोके। मैं बड़ी आजाद और माल किस्म की औरत हूँ। है क्या? हाँ शाबाश शाबाश। नबील क्या हुआ जानू? नबील मुझे अब यकीन हो गया कि तुम जिंदगी भर नौकरी नहीं करोगे। कितना टाइम लगा दिया तुमने मुझे समझने में जानू। ठीक है नबील मैंने भी फैसला कर लिया। कैसा फैसला कर लिया तुमने? कि इस घर को चलाने के लिए मैं नौकरी कर लूंगी। क्या? हाँ। वेरी गुड जानू, आखिरकार तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। क्या? हाँ जानू, मैं भी ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम्हारे पापा ने इतना पैसा खर्च करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया था इसलिए कि तुम घर बैठो। नहीं जानू नहीं, तुम्हें अपनी तालीम को यूटिलाइज करना है जानू। कम से कम घर के एक फर्द को तो नौकरी करनी चाहिए ना। तो वो एक फर्द तुम क्यों नहीं हो सकते? इसलिए जानू कि तुम मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो। इस कौम को, इस मुल्क को, इस अवाम को तुम्हारी नौकरी की ज्यादा जरूरत है। तुम्हें जरा मेरा एहसास नहीं है नबील, मुझे नौकरी करने के लिए कह रहे हो। नौकरी करने में क्या बुराई है जानू? इतनी छोटी सोच क्यों है तुम्हारी? अली इमरान को देखो, जेजे को देखो, राना रिजवान, अजमत को देखो, सब नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। इसका मतलब है तुम नौकरी नहीं करोगे ना? जानू कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं नौकरी करूंगा तो मेरी बेटी को कौन संभालेगा? मेड? नो नो जानू नो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने बच्चों को दूसरों के रहमो करम पे छोड़ देते हैं। मैं अपने घर में रहकर अपनी बच्ची की परवरिश अपने हाथों से करूंगा। तो फिर ठीक है नबील, मैं ही नौकरी कर लेती हूँ। ये हुई ना बात। मैं ये खुशखबरी सबको सुना के आता हूँ। महमूद साहब, महमूद साहब, महमूद साहब, महमूद साहब। अरे क्या हुआ है नबील? आपको मुबारक हो। मेरे घर काका हुआ है क्या? अरे भाई किस बात की? अरे खूबसूरत ने नौकरी करने का फैसला कर लिया है? हाँ, इसका मतलब है कि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी नबील। हाँ महमूद साहब, और अब मेरी पॉकेट मनी भी बढ़ जाएगी और मेरी पेंशन के सारे पैसे भी बच जाएंगे नबील। ये चीज कहाँ नौकरी मिली है खूबसूरत को? अभी मिली कहाँ है? अभी तो नौकरी ढूंढनी है यार इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो क्यों? यार अभी खूबसूरत नौकरी ढूंढेगी, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। ये खूबसूरत नौकरी क्यों ढूंढेगी? उसके लिए नौकरी हम ढूंढेंगे। वो जो आप खूबसूरत के लिए ढूंढेंगे वो नौकरी होगी। हाँ जी। अच्छा जी। ये चीज मेरे अजीज, ये माँ जी आपको मिली क्या? नौकरी। मैं नौकरी क्यों करूंगी? है ओ माँ जी, आपको खूबसूरत के लिए अखबार में नौकरी मिली कि नहीं मिली? तो तू अपनी बीवी को अखबार में नौकरी कराएगा हामिद मीर? अरे नबील इसे छोड़ो यार, तुम ये देखो खूबसूरत के लिए ये नौकरी बिल्कुल ठीक रहेगी। ओ यार महमूद साहब, ये तो 4 घंटे की नौकरी है, इस तरह तो जल्दी आ जाएगी खूबसूरत घर। कोई 8-10 घंटे वाली नौकरी ढूंढे। अरे नबील 20,000 तनख्वाह है यार। महमूद साहब 20,000 में मेरा गुजारा कहाँ होगा यार? कोई 1,00,000-1.25 लाख की बात करें तो ठीक है। अरे हाँ, ये देखें, ये रही। कौन? ये वाली नौकरी मुझे समझ में आ रही है। 1,00,000 रुपए तनख्वाह है और पेट्रोल का खर्चा अलग है। ओए शाबाश। मैं ये खुशखबरी खूबसूरत को सुना के
अभी जानू मुबारक हो, नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई? हाँ जानू। ऐसे घर बैठे बैठे नौकरी कैसे मिल गई? जानू समझो मिल गई। तुम अपने ऊपर भरोसा रखो, एक मल्टीनेशनल कंपनी को तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की की जरूरत एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जानू। और टाइमिंग भी ज्यादा नहीं है, रमजान में 8 घंटे और ईद के बाद 12 घंटे। क्या? हाँ जानू, और तनख्वाह जो है ना वो पूरा 1 लाख रुपया। अब तो खुश हो ना जानू? नबील, तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे नौकरी करनी चाहिए? जानू ये वक्त फजूल बातें करने का नहीं है, तुम बस इंटरव्यू पर जाने की तैयारी करो, क्योंकि डेट जो है ना वो लास्ट है आज। आज? हाँ हाँ जानू, तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद तुम्हें छोड़ने जाऊंगा इंटरव्यू के लिए? आने नहीं जानू, बाहर गेट तक। चलो शाबाश उठो, और इंटरव्यू बहुत अच्छा देना है तुमने। और याद रखना जानू, ये नौकरी तुम्हें मिलनी चाहिए बस। नबील, ये जरूरी नहीं है कि नौकरी मुझे ही मिले। जानू इंटरव्यू देते वक्त बस तुमने अपनी मासूम बच्ची के फ्यूचर के बारे में सोचना है, बस दैट्स ऑल। हद होती है नबील ढिठाई की यार। ये बातें छोड़ो जानू, मैं बस तुम्हारे जाने की तैयारी करता हूँ। वाह जी वाह मामू साहब, ये जरा दही चख लीजिएगा। अरे हार का कलर देखो। चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लो भाई, खुदा तुम्हें इंटरव्यू में कामयाब करे, मेरी कमाऊ पूत बच्ची। ये लो जानू, दही खाओ दही खाओ। नबील, मेरा रोजा है। ओह जानू, मैं भूल ही गया था, तुम रोजे में इंटरव्यू दोगी तो तुम्हारी नौकरी पक्की है। नबील, चांदी को कौन देखेगा? जानू तुम चांदी की फिक्र मत करो, आज से चांदी का बाप और माँ मैं हूँ जानू। बस तुम जानू इंटरव्यू की फिक्र करो, हम सब तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। ओके। जानू बाय बाय। अरे मोमो, इसे छोड़ दो, अब वो चली गई है। या अल्लाह, आज खूबसूरत इंटरव्यू में पास हो जाए। या अल्लाह, लाख रुपए से थोड़ी सी ज्यादा उसकी सैलरी हो। या अल्लाह, ओवर टाइम के पैसे अलग से मिले। सुम्मा आमीन। अरे खूबसूरत है। अरे खूबसूरत, तुम इतनी जल्दी आ गई? हाँ? जानू, खुदा के वास्ते ये मत कह देना कि तुम्हें नौकरी नहीं मिली। हमने बड़ी तुम्हारी दुआएं की हैं। आप पता, मैंने तो शुक्राने के नफल भी मान लिए। हाँ, मेरी बच्ची का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो खूबसूरत, कोई तो बोलो। मुझे नौकरी मिल गई है यार। क्या? अलर्ट! यार नबील, आज रफ्तारी में तुमने कुछ ज्यादा ही चीजें मंगवा ली थी। महमूद साहब, मेरी बीवी की नौकरी लगी है यार, पार्टी तो बनती थी। हाँ, ये भी ठीक है। बस खाना है और पीना है, बस खाते पीते रहना है। अरे जानू, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? टीवी देख रही हूँ। जानू टीवी बंद करो और कमरे में जाके सो। क्या? जानू, तुम्हारी जॉब का कल पहला दिन है, मैं नहीं चाहता तुम लेट हो। चलो उठो उठो। नबील, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं यार। जानू जल्दी सोओगी तो जल्दी उठोगी ना। चलो उठो, शाबाश, उठो उठो, आओ आओ। इतनी जल्दी? हाँ जानू, आओ आओ, चलो रिमोट दो, आओ। जाओ, खुदा हाफिज, गुड नाइट। हाँ भाई मोमो, क्या देखें हैं? नबील, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या हुआ जानू? सो जाओ, सुबह ऑफिस जाना है जानू। सो जाओ। सो जा राज दुलारी, सो जा परिये बुलाए राज दुलारी। गुड मॉर्निंग जानू, उठ जाओ। क्या टाइम हुआ है नबील?
जानू 7 बज गए। क्या? हाँ तुमने मुझे सहरी में क्यों नहीं उठाया? जानू इतनी जल्दी उठ के तुमने क्या करना था? मैंने सोचा अच्छा है ना तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी। नबील मुझे सहरी करनी थी। जानू मैंने सोचा कि तुमने रात खाना खाया था, नींद करके सो गई होगी। ओह गॉड, बगैर सहरी के रोजा रख के मुझे अब ऑफिस में काम करना पड़ेगा। जानू यही तो इम्तिहान है, रोजे का असल सवाब तुम्हें ही मिलेगा। असल रोजा तो तुम्हारा होगा ना जानू, हमारा रोजा कोई रोजा थोड़ा है, हम तो सारा दिन घर में रहते हैं। चलो उठो शाबाश जानू, उठ के तैयार हो, ऑफिस भी जाना है। अरे मैं चांदी को तो नाश्ता करवा दूं। जानू चांदी की फिक्र करना छोड़ दो, आज से ये समझो कि चांदी मेरी बेटी है, उसकी सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं और मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ जानू उठो उठो, ऑफिस के लिए देर हो रही है जानू। उठो, गुड गर्ल गुड गर्ल। उठो गुड गर्ल। कपड़े दो मुझे, मैं इस्त्री करता हूँ। खूबसूरत जानू, जानू आ जाओ, मैं टैक्सी लेके आ गया। जानू तुम्हारा पर्स क्या है? तुमने जाना नहीं है? नहीं नबील, मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगी। क्या? हाँ यार, चांदी मुझे बहुत मिस कर रही है। ओ जानू चांदी बच्ची है, उसे क्या पता कि तुम्हारी नौकरी में उसके पापा की कैसी भलाई है। जाओ 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 जाओ, पर्स लेके आओ। नबील मैं जॉब पर नहीं जाऊंगी। माँ जी, महमूद साहब। आए अल्लाह जी, माँ जी। क्या हुआ पुत्र सुहेल भट्ट? ओ माँ जी देखें ये क्या कह रही है। ये तो चुपचाप खड़ी है। माँ जी ये नौकरी पे जाने से इनकार कर रही है। क्या? तेरी ये जुर्रत। अरे तुमसे हमारी खुशियां नहीं देखी जाती क्या? अरे आप लोगों की खुशियों के लिए मैं तकलीफें क्यों उठाऊं? मुझे नहीं नौकरी करनी। खूबसूरत शट अप नबील, मैं अभी अपने बॉस को फोन करके बताती हूँ कि मैं आज ऑफिस नहीं आ रही। हेलो सर। अरे खूबसूरत बेटा कैसी हो? सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। नौकरी छोड़ रही हो? क्यों बेटा, ऑफिस में किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं सर, मेरे घर का मसला है। नहीं बेटा नहीं, इतने अरसे के बाद तो मुझे मेरी कंपनी के लिए इतनी मेहनती और सही लड़की मिली है। नहीं भाई, मैं तुम्हें ये नौकरी छोड़ने नहीं दूंगा। सर प्लीज। देखो खूबसूरत, तुम्हारे घर का मसला है ना, मैं खुद तुम्हारे घर आके तुम्हारे घर वालों से बात कर लेता हूँ। सर मेरी बात तो सुने, मेरे बॉस घर आ रहे हैं। क्यों क्यों आ रहे हैं? मुझे नौकरी के लिए राजी करने। कितना अच्छा आदमी है, क्यों महमूद साहब? अरे हाँ, आजकल के दौर में इतने अच्छे बॉस और इतनी अच्छी नौकरियां कहाँ मिलती हैं? तू तो है ही बड़ी नाशुक्री शकीला। जानू जानू, महमूद साहब चले लॉन में अगला सीन करते हैं। वो जो हम लॉन में करेंगे वो अगला सीन होगा। हाँ जी। अच्छा जी, आइए। चलो जी। पुत्र चाहे कुछ भी हो जाए ना, तूने हुमा अंजुम को ये नौकरी छोड़ने नहीं देनी। हाँ नबील, वरना हमारे सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। ओ दुआ करे महमूद साहब उसका बॉस से आगे मना ले। यार वो आएगा कब? लगता है आ गया। माँ जी आप खूबसूरत को यहाँ लेके आए। भाई उसका बॉस खूबसूरत है। ओहो भाई, तुम अंदर से जाके खूबसूरत को बाहर लेकर आओ। नबील बाहर से उसके बॉस को अंदर ला रहा है। हाँ? अरे छोड़ो इसे यार, तुम जाके बॉस को तो लेकर आओ। हाँ हाँ हाँ। अरे आइए 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 आइए। भाई खूबसूरत का घर यही है? बिल्कुल यही है, मैंने खरीद के उसके नाम किया है। अच्छा अच्छा। आइए आइए तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, आइए आइए यहाँ से आइए आइए आइए। जानू देखो कौन आया, तुम्हारे बॉस आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बैठिए ना, तशरीफ रखिए। बैठिए, थैंक यू बैठिए। थैंक यू थैंक यू। नहीं मेंशन नॉट। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। आपने खामखा में तकलीफ की। अरे नहीं बेटा, बस तुम प्रॉब्लम में थी, मैंने सोचा खुद आके सॉल्व कर लूं। बॉस आपने ये बड़ा अच्छा किया। क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ। सर मुझे जॉब नहीं करनी। देखा आपने बॉस, कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है। आप कौन है? जी मैं खूबसूरत का हस्बैंड हूँ। आप तो बड़े सेंसिबल आदमी हैं, मुझे लगा आपने मना किया होगा। अरे नहीं जी, हम क्यों मना करेंगे? हम तो औरतों के नौकरी करने के हक में हैं। हाँ जी, और मैं तो इतना हक में हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सारे मर्द घर पे बैठे और सिर्फ औरतें नौकरियां करें। अरे वाह, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एवं जे बस तनख्वाह बढ़ाने के तरीके हैं और क्या। माँ जी चल शर्मा ना, जल्दी से बता कितने पैसे बढ़वाने। बेटा अगर तुम्हें सैलरी में खुश नहीं हो तो मुझे बताओ, मैं सैलरी बढ़ा देता हूँ। और जानू इससे अच्छा मौका और इससे बेवकूफ बॉस नहीं मिलेगा। 2 लाख बोल दो, 2 लाख। शट अप नबील। सर मुझे नौकरी नहीं करनी, मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है। अरे तुम्हारी बच्ची का ख्याल हम रखेंगे, हम उसे तुम्हारी कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। आप कौन है? मैं इसका ससुर हूँ जी। आप क्या काम करते हैं? मैं घर के काम करता हूँ। इसका मतलब
आप दोनों कोई जॉब नहीं करते? कैसे करेंगे बॉस? अगर हम दोनों जॉब करेंगे तो बच्चों की परवरिश कौन करेगा? अब आप दफा करें जी, आप बस खूबसूरत को राजी करें। हाँ, जब तक हम आपकी अफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं। आए माँ जी। आपने ना इसको नौकरी पे राजी कर लेना। देखिए हमारे घर ना अगले हफ्ते का राशन भी नहीं है। मेरे निक्के की चड्डियां फट गई हैं, काशी की फ्रॉकें फट गई हैं, हमने बिल भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं। अरे बस करो, ईद की भी तैयारी करनी है। ईद की तैयारी करनी है, हमारे पास कुछ नहीं है, आपको ना कुछ नहीं। अरे हौसला करो मोमो, वो शक्ल से नेक आदमी लग रहे हैं, वो इसको राजी कर लेंगे। हम अफ्तारी की तैयारी करें। आजे माँ जी, आजे माँ जी। मामू साहब, मुझे लग रहा है वो खूबसूरत को राजी कर लेगा। बेशरम, बेहया, बेगैरत, वो तेरी बीवी को राजी कर रहा है शादी करने के लिए, तू इधर खड़ा हुआ देख रहा है। ओ माँ जी, जॉब के लिए राजी हो जाएगी। नबील, मुझे तो लगता है कि खूबसूरत मान जाएगी। अरे महमूद साहब, इसी बात पे अफ्तारी मंगवा ले, अफ्तारी का टाइम हो रहा है। वो जो मंगवानी है वो अफ्तारी है। हाँ जी। अच्छा जी। जानू, अपने बॉस को ले आओ, अफ्तार का टाइम हो गया है। भाई खूबसूरत, अभी तो आप खुश हो ना? जी थैंक यू सो मच सर। बैठे बैठे प्लीज बैठे। नबील, लगता है कि बॉस ने खूबसूरत को मना लिया है। मुझे लग रहा है महमूद साहब, उन्होंने खूबसूरत की सैलरी भी बढ़ा दी है। भाई खामखा आप लोगों ने इतनी तकलीफ। तो मैं आपकी प्लेट उठा लूं? क्या कर रही हो? अरे तकल्लुफ कैसा बॉस, आपको पता ही नहीं है आपने कितना बड़ा एहसान किया है इसको जॉब पर राजी करके। लेकिन खूबसूरत तो जॉब के लिए राजी नहीं हुई। क्या? हाँ, लेकिन मैंने इसका दूसरा हल भी निकाला हुआ है। वो क्या? भाई पहले इस घर में 1 लाख रुपए आते थे, अब 2 लाख रुपए आएंगे। इसका मतलब है आपने खूबसूरत की सैलरी बढ़ा दी है। और नहीं, फिर भाई मैंने और खूबसूरत ने ये फैसला किया है कि मैं आप दोनों को लाख रुपए महीने पे अपने पास जॉब पे रख लूं। हाँ, क्योंकि आप दोनों बहुत समझदार और रीजनेबल आदमी हैं। हम कौन है? रीजनेबल आदमी। खड़ा। जी। अबे खड़ा हो। दबा यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं? अबे तुझे इसलिए रोका था कि तू मेरी बीवी को जॉब के लिए राजी करे, तू हमें जॉब करा रहा है। उठ। अरे तेरी ये मजाल, तेरी जुर्रत कैसे हुई? अरे हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, मशरकी, हम ऐसे वैसे घर से बाहर नहीं निकलते। तू क्या समझ रहा है लाख रुपए में हमें खरीद लेगा? हम बिकाऊ माल नहीं है। निकल यहाँ से। मुझे इफ्तार तो करने दीजिए। अरे दीजिए, महमूद साहब आइए, दीजिए जरा खुद ही ले। कचौरी ले। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा।